हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आज का वीडियो भी प्योरली कंपटीशन ओरिएंटेड है। और आज के वीडियो में हम लोग टेस्ट की फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ मन की बात करना चाहता हूँ। एक्चुअल में पिछले वीडियोज में मैं कुछ बच्चों के कमेंट्स देख रहा था। उसमें से दो कमेंट्स मैंने पिक किए हैं, उनके बारे में मैं बात करूंगा। एक बच्चे ने मेरे को बोला था कि सर आप अपने व्यूज बढ़ाने के लिए हैशटैग यूज करिए। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि तुमने सर के बारे में इतना सोचा। लेकिन मैंने वहां पे वैसे रिप्लाई भी किया था। एक्चुअल में क्या है कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो सिर्फ ये है कि मैंने पिछले 30 साल में टीचिंग और राइटिंग में जो भी मेरे को एक्सपीरियंस है, एक तो मैं वो शेयर करूं, और दूसरा थोड़ी बहुत जो भी मेरे को फिजिक्स आती है डिफरेंट वीडियोज के माध्यम से वो मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। मतलब व्यूज मेरे कभी भी दिमाग में नहीं रहता है, क्योंकि मेरा अपना मानना है, मे बी मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, कि अगर मैं जिस दिन व्यूज को अपने दिमाग में रख लूंगा तो फिर कहीं ना कहीं मेरे उसमें डिसऑनेस्टी आनी शुरू हो जाएगी, और वो मैं नहीं चाहता। और जितने बच्चे मेरे साथ कभी पढ़े हैं डायरेक्टली, मतलब जो है, तो जानते होंगे कि मैं ट्राई करता हूँ लाइफ में मैक्सिमम ऑनेस्ट रहने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि जो सही बातें होती है ना, वो कम लोगों को पसंद आती है। तो फिर आपको, अगर ज्यादा लोगों को अपनी बात पसंद करवानी है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं फिर गलत करना पड़ता है, डिसऑनेस्टी की तरफ बढ़ना पड़ता है। और उसके कई एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे देखो, तो 99% लोग हिटलर को फॉलो करते थे। मतलब जर्मन्स जो थे, उसको काफी बहुत बड़ा हीरो मानते थे, जबकि वो गलत कर रहा था। केवल 1% लोग ऐसे थे जो हिटलर का विरोध कर रहे थे कि ये गलत कर रहा है, लेकिन उनकी बात सुनने वाले बहुत कम लोग थे उसमें। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा, एक बच्चे ने मेरे को ये बोला कि सर आप, एक्चुअली पिछली बार मैंने एक सिंगल बुक की बात की थी, तो कि सर आप मतलब जो है कहीं ना कहीं इस वीडियो से अपनी बुक को प्रमोशन कर रहे हो और बाकी किताबों को बेसिकली मना कर रहे हो बच्चों से। तो एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम है ना हर फील्ड में। जैसे वही मैंने हिटलर वाली बात बताई कि हम भीड़ चाल में जो है चलते हैं और अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाते। मतलब किसी भी फील्ड में व्हाट्सएप आया, सीधे बिना उसके रिसर्च किए और वो किया, आगे फॉरवर्ड कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है, जैसे मैं अभी कोई बात करूंगा तो आपको मेरी बात जायज लगेगी, और कोई दूसरा आदमी होगा, वो मेरे बिल्कुल अपोजिट बात कर रहा है, और अगर उसकी तर्क शक्ति अच्छी है तो आपको उसकी बात भी अच्छी लगेगी, नहीं है? तो लेकिन इसमें बीच में आपका भी तो अपना दिमाग है, कि आप ऐसा थोड़ी कि मेरी बात बिल्कुल फॉलो कर लो, ब्लाइंडली आप फॉलो कर लो, या फिर जो मेरे बिल्कुल अपोजिट बोल रहा है उसकी बात आप फॉलो कर लो। अरे आपका भी तो अपना दिमाग है कि नहीं, ये बताओ जो है। आप अपना दिमाग भी लगाओ कि यार क्या मतलब बात वाकई में क्या सही है जो है। अब जैसे मैं बुक की बात करता हूँ, देखो, टॉपर्स, मतलब मैं 500 स्टूडेंट्स को मान लेता हूँ, उनको टॉपर्स कह रहा हूँ मैं, ठीक। और 10 लाख मान लेता हूँ कि 10 लाख एप्लीकेंट होते हैं, तो ये करीब करीब 0.05% बनता है। मतलब 500 बच्चे 10 लाख में 0.05% बनता है, ठीक। उनकी मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मैं उनकी बात करता ही नहीं। मतलब मैं चाहे किताब की बात करूं और या मैं टीचिंग की बात करूं, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, वो तो एक किताब पे स्टक नहीं करते हैं, वो तो 2-3 किताब करते ही करते हैं। लेकिन क्या आप 0.05% में हो? भाई सिंपल सी बात है, जो बाकी परसेंटेज रह गया, 99 पॉइंट देख लेना जितना भी है मेरे ख्याल से, है ना, 95% जितना भी हो जाए, 99.95%, वो तो एवरेज स्टूडेंट्स है ना। अगर आप देखोगे जो है, वो 10-10 किताबें नहीं कर सकते। उनको तो बिल्कुल कैप्सूल फॉर्म में जितना मतलब जो है रिक्वायर्ड है वो चाहिए, और जितना वो कर सकते हैं, एक्चुअल में जितना कर सकते हैं, कह लो आप। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर कोई पीवाई क्यू करता है, पीवाई क्यू भी मैं कहता हूं हमेशा, और मेरी 5 टेक्स्ट बुक करता है, बस हो गया, केवल उतनी करता है जो कि आप कर सकते हो।
मतलब वो विद इन रीच है, तो आप उस 99.95 में तो डेफिनेट है कि वहां तक आप पहुंच जाओगे, पक्का पहुंच जाओगे। अब बाकी जो 0.05% रह गया, उसके लिए तो मैं कहता ही हूँ आपसे कि फिर तो आपको नेचुरल से आते बाकी वीडियोज भी आपको देखने हैं और बाकी किताबें भी करनी है, लेकिन पहले ये तो करो आप सबसे पहले जेई मेंस निकालो, आप 5,000 रैंक सिक्योर करो, आप 2,000 रैंक सिक्योर करो। तो ये तो मैं कहता ही हूँ, हमेशा कहता ही हूँ जो है। तो मैं तो कभी ये कहता ही नहीं कि मेरी सिंगल किताब जो है आपको 0.05% पे ले जाएगी। ये कभी आपने देखा होगा कि मैं इसको क्लेम कभी नहीं करता कि अगर आप केवल मेरी किताब करें तो 0.05% में आप पहुंच जाओगे, नहीं। या आप ओलंपियाड निकाल लोगे, नहीं। आपको एक्स्ट्रा तो करनी पड़ेगी, बुक्स एक्स्ट्रा तो करनी पड़ेगी, लेकिन मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए उतने जो लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं वो फिर सूट कर जाती है, कर भी जाते हैं बच्चे। अच्छा, अगर आपने कभी कभी जो है ना मेरी अगर पुराने एडिशंस देखे होंगे, तो उस समय क्या था कि उसमें बहुत टफ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि मुझे फील हुआ, मैंने कहा यार वो टफ प्रॉब्लम्स तो वही 0.05% के लिए हैं। अच्छा, उसमें क्या होता था कि बाकी बच्चे पता लगा डिमोरलाइज हो रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं कि यार हमसे तो हो नहीं पा रही ये प्रॉब्लम, है ना। वो पता लगा आगे चैप्टर में ही नहीं जा रहे जो है। तो फिर मैंने बाद में, जबकि देखा जाए तो मैं चाहता तो क्या था, मेरे को टफ प्रॉब्लम्स रखने में कौन सा प्रॉब्लम है ये बताओ जो है। मैं 3 महीने के अंदर सारी बुक्स में जो है वो कर दूंगा जो है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी बढ़ा सकता हूँ और उसमें जिस लेवल की क्वेश्चंस का उस लेवल के क्वेश्चंस रख सकता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है जो है, नहीं है। लेकिन मैंने टाइम के साथ में उनको कम किया, उन प्रॉब्लम्स को कम किया। इसी टाइप से टीचिंग में भी होता है। टीचिंग में भी मैं कभी नहीं कहता कि मैं 0.05% बच्चों को वो कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उनके लिए पढ़ा रहा हूँ, कभी मैं नहीं कहता जी। क्यों? क्योंकि उनको तो पढ़ाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये भी तो साथ में मैं कहता हूँ कि मेरे को, मैंने एक बार उनको पढ़ा दिया, उसके बाद तो मुझे जस्ट टिक लगाना है, बस भाई ये और कर ले, तू इरोडोप भी कर ले, है ना, क्रोटोप भी कर ले, ये भी कर ले, 3-4 किताबों के नाम देना है, उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन टिक कर देना है, वो तो खुद ही पढ़ लेंगे। उनको मैं क्या पढ़ाऊंगा, एक लेवल के बाद मैं क्या पढ़ाऊंगा। तो मेरी जो भी बुक्स होती हैं और या जो मेरी टीचिंग होती है बेटा, वो 99 पॉइंट देख लेना, परसेंटेज कहीं गड़बड़ नहीं हो गई हो, 99.95% जो रह गए हैं उन बच्चों को फोकस करके होती है। ठीक। और एक चीज और भी बताऊं मैं आपको, टीचिंग में भी मेरा अपना ये मानना होता है कि आपका जो कर्व होना चाहिए ना, मतलब नॉलेज का जो बच्चों को आप दे रहे हो जो है, बच्चों को जो नॉलेज दे रहे हो उसका कर्व क्या होना चाहिए, वो एक्सपोनेंशियल होना चाहिए। मतलब एक्सपोनेंशियल टाइप का कर्व होना चाहिए। कि जैसे शुरू में मैं भी क्या था, जब मैं नया नया टीचर था, तो ले फालतू के मार, इधर की प्रॉब्लम इधर की प्रॉब्लम, है ना, वो सारी करवाता था। रीजन, अब जो भी कह लो, मैं इमेच्योर था, कुछ भी कह लो, या दिखाने की होती थी कि यार अरे बच्चे टफ प्रॉब्लम से कहेंगे यार पांडे सर बहुत, पांडे सर के पास क्या बैंक है जो है। लेकिन मैंने धीरे धीरे उसको भी क्या किया बेटा, जो उसको भी मैं कम करता चला गया, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, वो जो है उन मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वो उसको नहीं बियर कर सकते और उनको नहीं देनी चाहिए, उनको वो वाली डोज एक सर्टेन टाइम के बाद ही देनी चाहिए। तो ये खैर मेरा अपनी किताब और अपने टीचिंग के बारे में, एनीवे थोड़ा सा लंबा हो गया। अब हम चलते हैं टेस्ट पे। फिर वही बात आती है कि मैं बाकी लोगों से बिल्कुल ही उल्टी राय रखता हूँ कि नीट में क्या होता है ना, नीट में तो ये बात सही है कि नीट में थोड़ा सा आपको एक्यूरेसी चाहिए होती है और स्पीड चाहिए होती है। रीजन, नीट का स्कोर बहुत ज्यादा हाई जा रहा है, तो वहां पे तो आप नंबर ऑफ टेस्ट थोड़े ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन वो भी तब जब आपका एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए तब। लेकिन नीट में अगर स्कोर ज्यादा जा रहा है तो उसके साथ एक प्लस पॉइंट भी है कि उनके क्वेश्चंस थोड़े से इजी लेवल के आते हैं। मतलब अगर मैं जेई मेंस की बात करूं, जेई मेंस के अगर मैं क्वेश्चंस को लेवल 1 और लेवल 2 में करूं, तो नॉर्मली जो 99% क्वेश्चन जो नीट के होते हैं वो जेई मेंस के लेवल 1 वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर आप देखो तो ठीक है, अगर मेरिट हाई जा रही है तो उनका क्वेश्चंस का लेवल कम है, लेकिन मैंने आपसे कहा वहां पे एक्यूरेसी और स्पीड मैटर करती है। तो आप नंबर ऑफ टेस्ट उसमें ज्यादा रख सकते हो, लेकिन वो भी कोर्स कंप्लीट होने के बाद। लेकिन यहाँ पे इतनी मारामारी नहीं होती, यहाँ पे एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है। मतलब स्पेशली जेई मेंस की अगर मैं बात करूं तो एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि आप देखो ना, जैसे 300 का पेपर होता है तो करीब करीब 200 के आसपास आपकी अच्छी रैंक आ जाती है। तो इसका मतलब उतना हाई स्कोर आपको जो है नहीं करना है, लेकिन आपको मिस्टेक्स नहीं देनी। अच्छा, जेई एडवांस की अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी है, जब मैं किसी दूसरे वीडियो पर डिस्कस करूंगा।
तो जब आप पढ़ रहे हो ना, जिस टाइम पे आप कोर्स पढ़ रहे हो, उस समय आपको बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं लिखने चाहिए। लेकिन जो भी आप टेस्ट दे रहे हो, वो फिर पूरी प्रिपरेशन के साथ दो आप। रीजन क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ टेस्ट बहुत ज्यादा हो जाए, तो आप क्या होता है कि सब्जेक्ट की डेप्थ में नहीं जा पाते। जैसे आप ये बताओ कि अगर मान लो मैंने हर वीक टेस्ट रखा, अच्छा, जो थोड़े बहुत भी सीरियस बच्चे हैं वो क्या होगा कि टेस्ट को थोड़ा सीरियसली तो लेंगे लेंगे। अब वो क्या होगा, पता लगा 3-4 टॉपिक है, मान लो काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क और एनर्जी है उस टेस्ट में। अब एक हफ्ते में नेचुरल सी आते, तुम इतना तो कर नहीं सकते। तो वो क्या होगा, कहेगा यार मेरा टेस्ट है, तो वो पता लगा जल्दी जल्दी जो है उन टॉपिक्स को करेगा। जबकि मेरे को वो नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि आप काइनेमेटिक्स पढ़े तो उसकी डेप्थ में जाओ, और जब आपका वो बिल्कुल कंफर्म हो जाए, तब आप उसका टेस्ट लिखो। फिर आप मतलब आप कम टेस्ट लो, लेकिन जो भी लो पूरी प्रिपरेशन के साथ लो, और फिर उसमें देखो कि क्या मेरी कमियां रह गई, मतलब तब उसके बाद उस टेस्ट को देखो कि मेरी क्या कमी रही। तो ड्यूरिंग कोर्स आप बहुत ज्यादा टेस्ट मत रखना। मतलब अगर मैं जेई एस्पिरेंट्स की बात करूंगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा, उनको रिकमेंड करूंगा कि वो करीब करीब 21 डेज से 30 डेज के बीच में एक टेस्ट रखें। नीट में थोड़ा बढ़ा सकते हैं, वही फ्रीक्वेंसी डबल कर सकते हो आप जो है। और एक बार जब कोर्स कंप्लीट हो गया, अब जब रिवीजन चल रहा है, तो आप थोड़े से फिर टेस्ट बढ़ा सकते हो। जैसे अगर मैं जेई एस्पेरेंट्स की बात करूं, तो 10 डेज में एक टेस्ट रख सकते हो आप वहां पर, जब कोर्स कंप्लीट हो गया। और नीट को वही मैंने आपसे कहा, डबल कर दो आप जो है, कि आप 5 डेज में एक टेस्ट ले लो, या 3 डेज में एक टेस्ट ले लो, जब कोर्स कंप्लीट हो गया। लेकिन अगेन मैंने आपसे कहा, जो भी टेस्ट देते हो पूरा पढ़ के दो, और फिर देखो कि मेरे कौन कौन से वीक पॉइंट्स हैं। तो ये मेरा टेस्ट के बारे में अपने व्यूज रहते हैं। सो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया। थैंक यू एंड गुड डे।